1990 के दशक में एक ऐसा घोटाला हुआ जिसने भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया। ये था कुख्यात चारा घोटाला। ये बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार घोटाला बिहार से शुरू हुआ, एक ऐसा राज्य जो गरीबी और अविकसितता से जूझ रहा था। इस घोटाले में किसानों और पशुओं के कल्याण के लिए रखे गए सरकारी पैसों का गबन हुआ। चारा घोटाला इस बात का सबूत है कि सत्ता के उच्च पदों पर भी भ्रष्टाचार कितना गहरा हो सकता है। चारा घोटाले को समझने के लिए हमें 1980 और 1990 के दशक के बिहार के सामाजिक राजनीतिक माहौल को देखना होगा। उस दौर में बिहार आर्थिक मंदी और सामाजिक अशांति से जूझ रहा था। राज्य गरीबी, निरक्षरता और औद्योगिक विकास की कमी से त्रस्त था। जातिगत राजनीति ने स्थिति को और बदतर बना दिया, जिससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी हुई। इस निराशा के माहौल में चारा घोटाला राज्य की गहरी समस्याओं का एक लक्षण बनकर उभरा। चारा घोटाले के बीज सरकारी खरीद प्रक्रिया की कमजोरियों में बोए गए थे। सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और जटिल नियमों ने भ्रष्टाचार के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। अधिकारियों के बीच मिलीभगत और नियमों की अनदेखी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। किसानों को संसाधन और पशुपालन का समर्थन देने के लिए बनाई गई प्रणाली में खामियां थीं। यह प्रणाली, जो किसानों को आर्थिक सहायता और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी, उसमें कई खामियां थीं। इन खामियों का फायदा उठाकर कुछ अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इन खामियों और पारदर्शिता और निगरानी की कमी ने भ्रष्टाचार को पनपने का मौका दिया। सरकारी कार्यालयों में फाइलों और दस्तावेजों की भरमार थी, लेकिन उन पर सही तरीके से निगरानी नहीं रखी गई। अधिकारियों के बीच आपसी सांठ-गांठ और भ्रष्टाचार के कारण सरकारी धन का दुरुपयोग होता रहा। 1980 के दशक के अंत में पशुपालन विभाग में वित्तीय कुप्रबंधन और अनियमितताओं के शुरुआती संकेत मिलने लगे थे। इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया गया और समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। वित्तीय रिकॉर्ड्स में गड़बड़ियों और अनियमितताओं के बावजूद अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे एक बहुत बड़े घोटाले का रास्ता साफ हो गया। अधिकारियों ने जानबूझकर इन चेतावनियों को अनदेखा किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इस लापरवाही और मिलीभगत के कारण चारा घोटाला एक बड़े वित्तीय घोटाले के रूप में उभर कर सामने आया। इस घोटाले में फर्जी कंपनियां बनाई गईं और जाली दस्तावेज तैयार किए गए। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल पशुओं के लिए चारा, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए रखे गए पैसों को निकालने के लिए किया गया। सरकारी अधिकारियों ने सप्लायर्स और नेताओं के साथ मिलकर अपने अवैध कामों को छिपाने के लिए लेन देन का एक जटिल जाल बनाया। यह फर्जीवाड़ा कई विभागों और जिलों में फैला था, जिससे अपराधियों का पता लगाना और उन्हें बेनकाब करना मुश्किल हो गया। चारा घोटाले का कोई भी जिक्र लालू प्रसाद यादव के बिना पूरा नहीं होता। यह घोटाला 1990 के दशक में सामने आया और भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। लालू प्रसाद यादव, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, इस घोटाले के मुख्य आरोपी बने, जो करिश्माई लेकिन विवादास्पद राजनेता थे और इस घोटाले का चेहरा बन गए। उनकी छवि एक ऐसे नेता की थी जो गरीबों और पिछड़ों के हक के लिए लड़ता था, लेकिन इस घोटाले ने उनकी छवि को बुरी तरह से प्रभावित किया। यादव, जो दबे कुचलों के नायक बनकर सत्ता में आए थे, उनका राजनीतिक करियर इस घोटाले से जुड़ गया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक साधारण पृष्ठभूमि से की थी और धीरे धीरे बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। शुरू में जनता के मसीहा माने जाने वाले यादव की छवि को घोटाले में उनकी संलिप्तता सामने आने के बाद बहुत धक्का लगा। कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी निराशा साफ झलकती थी। इस घोटाले ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया और उन्हें भ्रष्टाचार के कई मामलों में दोषी ठहराया गया। लालू प्रसाद यादव को कई बार जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी। इस घोटाले ने न केवल उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनके समर्थकों के बीच भी निराशा फैलाई। जेल से बाहर आने के बाद भी लालू प्रसाद यादव ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके समर्थकों का हुजूम आज भी उनके प्रति वफादार है। लालू प्रसाद यादव ने कई बार अपने भाषणों में इस घोटाले को राजनीतिक साजिश करार दिया। उनके परिवार ने भी राजनीति में कदम रखा, खासकर उनके बेटे तेजस्वी यादव, जिन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।
लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक भविष्य अब उनके परिवार के हाथों में है, लेकिन चारा घोटाले की छाया हमेशा उनके साथ रहेगी। चारा घोटाले का खुलासा एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें नौकरशाही की बाधाएं, राजनीतिक दखल और कानूनी लड़ाइयां शामिल थीं। ये घोटाला पहली बार 1988 में एक ऑडिट रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। मीडिया ने इस घोटाले को लोगों के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार इस खबर का पीछा किया और हाई प्रोफाइल लोगों की संलिप्तता का खुलासा किया। जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई, जिसने धोखे और भ्रष्टाचार के एक जटिल जाल का पर्दाफाश किया। इस घोटाले में कई बड़े राजनेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आए, जिन पर आरोप लगे कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इस मामले की जांच में कई साल लग गए और इस दौरान कई कानूनी लड़ाइयां लड़ी गईं। अदालतों में सुनवाई के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ता गया। इस घोटाले ने भारतीय राजनीति और प्रशासनिक तंत्र की कमजोरियों को उजागर किया। इस मामले ने यह भी दिखाया कि कैसे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों में न्याय पाने के लिए लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ती है। जनता ने इस घोटाले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए और न्याय की मांग की। मीडिया ने भी इस मामले को लगातार कवर किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि यह मुद्दा लोगों के ध्यान में बना रहे। इस घोटाले के कारण कई राजनेताओं को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और कुछ को जेल की सजा भी हुई। इस मामले ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाया और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया। चारा घोटाले की जांच और कानूनी लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मीडिया, न्यायपालिका और जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस मामले ने यह भी दिखाया कि कैसे एक घोटाला पूरे देश को हिला सकता है और प्रशासनिक तंत्र में सुधार की आवश्यकता को उजागर कर सकता है। चारा घोटाले के बिहार की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर दूरगामी परिणाम हुए। ग्रामीण विकास के लिए रखे गए धन के बड़े पैमाने पर गबन ने राज्य के वित्त को गहरा झटका दिया। इस घोटाले के कारण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुईं। इस घोटाले ने सरकार और संस्थानों में जनता का विश्वास भी कम कर दिया, जिससे निराशा का माहौल पैदा हुआ। चारा घोटाले का प्रभाव अर्थशास्त्र के दायरे से बाहर तक फैला, जिससे बिहार के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर गहरे घाव हो गए। इस घोटाले ने मौजूदा सामाजिक विभाजनों को और गहरा कर दिया और राजनीतिक वर्ग के प्रति मोहभंग की भावना को बढ़ावा दिया। राजनीतिक दलों और नेताओं की विश्वसनीयता को बड़ा झटका लगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप सार्वजनिक चर्चा पर हावी हो गए। चारा घोटाला भ्रष्टाचार के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। घोटाले के बाद भ्रष्टाचार को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने पर नए सिरे से जोर दिया गया। इस घोटाले के कारण शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से कई सुधार हुए। भारत के इतिहास में चारा घोटाला एक काला अध्याय है, लेकिन यह लोकतांत्रिक संस्थानों के लचीलेपन और जनता की जांच की शक्ति का भी प्रमाण है।